हेलो फ्रेंड्स, मैं लेके आ गई हूँ टैरोट का रीडिंग जिसका टॉपिक रहने वाला है कि ये मार्च का महीना 2025 आपके लिए कैसा रहेगा। ये हम जानने की कोशिश करते हैं। जिन्होंने मेरी चैनल सब्सक्राइब की है थैंक यू वेरी मच। जिन्होंने अब तक नहीं की है जल्दी से कर दीजिए ताकि आपको मेरी सारी रीडिंग्स मिल सके। आप सबके प्यार और सपोर्ट के लिए थैंक यू वेरी मच। मेरी सारी रीडिंग जनरल होती है, टाइमलेस होती है। जब भी आपकी नज़र के सामने आएगी उस वक्त के लिए आपके लिए मैसेज होंगे, ठीक है। और सभी रीडिंग सभी से रेजोनेट नहीं हो सकती। जितने मैसेजेस लगे कि आपके लिए है उतने लीजिए, बाकी के छोड़ दीजिए। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं भगवान जी का एक कार्ड निकालती हूँ जो कि हमें बताएगा कि आप में कौन से भगवान की क्वालिटी है। हे ईश्वर, प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। जो व्यूअर्स मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं उनमें कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। मेरे व्यूअर्स में कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। पार्वती माँ का कार्ड है आपके लिए। इसके बारे में बाद में बात करते हैं। पहले टैरो से देखने की कोशिश करते हैं कि ये मार्च का महीना आपके लिए कैसा रहेगा। मार्च 2025 का महीना आपके लिए कैसा रहेगा। ओम नमः शिवाय। 2 ऑफ पेंटिकल, मार्च 2025 का महीना आपके लिए कैसा रहेगा। ओम नमः शिवाय। लवर्स, मार्च 2025 का महीना आपके लिए कैसा रहेगा। ओम नमः शिवाय। 2 ऑफ वॉन्ड्स, नाइन ऑफ कप्स, सेवन ऑफ पेंटिकल, 3 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स। 9 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है किसी का मंथ, बर्थडेट, बर्थ मंथ। 2 नंबर भी इम्पोर्टेंट है और 9 नंबर भी इम्पोर्टेंट है। 6 ऑफ वॉन्ड्स बॉटम ऑफ द डेक में आया है। हैंगमैन, स्टार, रिवर्स, 6 ऑफ सोर्स। ओके, 6 नंबर इम्पोर्टेंट हो सकता है, 2 नंबर इम्पोर्टेंट हो सकता है और 9 नंबर, ठीक है। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। एरीज, लियो, सेजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, जेमिनी स्ट्रॉन्ग है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस स्ट्रॉन्ग है। सारे साइन यहाँ पे मौजूद है, ठीक है। लेकिन आपको एनर्जी पे फोकस करना है, स्टार साइन पे नहीं। पाइसिस और जेमिनी स्ट्रॉन्ग है। नंबर फिर से बता देती हूँ, 2 नंबर, 6 नंबर और 9 नंबर ये इम्पोर्टेंट हो सकता है। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। देखते हैं कि मार्च 2025 का महीना आपके लिए कैसा रहेगा। 50-50 तो लग ही रहा है क्योंकि पहले ही आ चुका है 2 ऑफ पेंटिकल का कार्ड। थोड़ा आपके लिए बैलेंस करना डिफ़िकल्ट हो सकता है। वैसे ना सब कुछ अच्छा हो रहा है आपकी लाइफ में, विक्ट्री तो आ रही है। कुछ ना कुछ ऐसा होगा इस महीने कि जो लोग आपके रिश्ते से जल रहे हैं ना, विथ लवर्स, आपके रिश्ते से कोई अगर जल रहा है ना, या आपके रिश्ते के कोई दुश्मन है ना, एनिमी है ना, उन्हें कुछ ना कुछ झटका मिलेगा। आपकी कोई ऐसी विश पूरी होगी जो आपसे जेलस होने वाले लोग जल जाएंगे, ऐसा कुछ हो सकता है। तो आप किसी को डिफीट करने वाले, किसी को हराने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे विक्ट्री डेफिनेटली आने वाली है। कुछ ना कुछ ऐसा होगा, ये घटना छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है, लेकिन कुछ ऐसी घटना होगी और आपकी कोई ऐसी विश पूरी होगी कि लोगों को जेलस फील होगा और आप विक्टोरियस साबित हो जाएंगे। ऐसा कुछ आपकी विश पूरी होने वाली है। ये लव लाइफ में भी हो सकता है, दूसरी जगहों में भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है लव लाइफ, करियर लाइफ में भी अगर आपसे कोई जलते हैं तो आप कुछ ऐसा अचीव कर सकते हैं कि उनकी जेलसी और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो इन शॉर्ट आप विक्ट्री तो हासिल करने वाले हैं। छोटी चीज़ हो सकती है, बड़ी चीज़ हो सकती है, लेकिन ऐसा कुछ होने वाला है। अब यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल और 2 ऑफ वॉन्ड्स है, तो ये भी यहाँ पे ध्यान रखना है कि आपको डिसीजन मेकिंग लेना पड़ सकता है। या फिर अब तक आप 2 चीज़ को एक साथ लेके चल रहे थे तो इस महीने ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो सकती है कि आपको डिसीजन लेना पड़े, क्योंकि द लवर्स भी कभी कभी डिसीजन लेने का कार्ड होता है। 2 चीज़ों में एक चीज़ को चूज़ करने का कार्ड होता है। तो ये तीनों कार्ड मिलके मुझे ऐसा बताते हैं कि सिचुएशन कुछ ऐसी क्रिएट होगी कि अब तक आपको ऐसा लगता था कि आप संभाल लेंगे सब कुछ एक साथ, लेकिन सिचुएशन ऐसी क्रिएट होगी कि अब आपको फैसला लेना पड़ेगा और उसके लिए आप सोचेंगे, स्टक हो जाएंगे। हैंगमैन का कार्ड है।
इस महीने आप स्टक होने वाले, कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट होने वाली है कि आप क्या फैसला लें समझ में नहीं आएगा, कंफ्यूज हो सकते हैं, स्टक हो सकते हैं, बहुत सोचना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये डिसीजन ऐसा हो सकता है जो आपके लिए लाइफ चेंजिंग साबित हो जाए। तो इसीलिए बहुत सोच समझ के, ऑप्टिमिस्टिक रह के, पॉजिटिव रह के आपको कुछ फैसला लेना पड़ सकता है। तो इसके लिए आपको टाइम लगेगा। तो हो सकता है कि ये महीने आप पोस्टपोन करने की कोशिश करें उस डिसीज़न को। मार्च महीने में आप उस डिसीज़न को पोस्टपोन करने की कोशिश कर सकते हैं, या फिर आपको डिसीज़न लेना पड़ेगा, लेकिन वो डिसीज़न ना आप ऐसा लेंगे कि मन पे पत्थर रख के, दिल पे पत्थर रख के आपको डिसीज़न लेने वाले हैं। आपका दिल नहीं करेगा वो डिसीज़न लेने का, फिर भी वो डिसीज़न आपको लेना पड़ेगा, ऐसा कुछ मुझे लगता है। लेकिन आपको ये कहा जा रहा है कि वो डिसीज़न फ्यूचर में आपके लिए अच्छा साबित होने वाला है। विद 3 ऑफ वॉन्ड्स का जो भी आप डिसीज़न लेंगे ना, वो डिसीज़न लेते वक्त आपको अच्छा नहीं लगेगा वो डिसीज़न लेना, दिल पे पत्थर रख के आप डिसीज़न लेंगे, ना चाहते हुए भी वो डिसीज़न लेंगे, लेकिन फ्यूचर में वही डिसीज़न आपके लिए अच्छा साबित हो सकता है। तो डिवाइन तो आपसे वही करवाएगा, वही डिसीज़न आप लेंगे जो आपके लिए अच्छा है, ठीक है। तो जब आपको ये महीने में जब भी आप कंफ्यूज हो, आप स्टक हो जाए, समझ में नहीं आ रहा क्या करें, तब आपको सब ईश्वर पे छोड़ देना है, सरेंडर कर देना है। हिंगमैन के कार्ड से आपको सरेंडर कर देना है और ईश्वर पे छोड़ देना है। और उसके बाद देखिए सिचुएशन ऐसी बनेगी कि आप वही फैसला लेंगे जो आपके लिए सही होगा। तो उस वक्त आपको सही शायद ना भी लगे, लेकिन फ्यूचर में वो फैसला आपके लिए सही होगा। तो ऐसी कुछ डिफ़िकल्ट सिचुएशन तो क्रिएट होने वाली है। लव लाइफ के लिहाज से देखें तो लव लाइफ में अच्छा है ये महीना, क्योंकि आपको आपके पर्सन के साथ कुछ ना कुछ ऐसी मोमेंट मिल सकते हैं जो आप चाहते थे, जो आप पहले से ही चाहते थे, जिसका आप वेट कर रहे थे। ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी आपको आपके पर्सन के साथ मिल सकती है, ऐसा टाइम आपको मिल सकता है उनके साथ सेलिब्रेट करने का। चलिए मैं दूसरे ओरेकल से देखती हूँ। मार्च का महीना आपके लिए कैसा रहेगा, मार्च 2025। ओम नमः शिवाय। क्लियरिंग, अवेकनिंग, clearing. As true offering arises, it becomes easy to let go. You start to trust that more will always arrive. You shift from mind to God, सच फ्रीडम। यस, आपको डेफिनेटली इस महीने आपको सरेंडर करना पड़ेगा, ईश्वर पे छोड़ना पड़ेगा। देखिए आप मैं करता हूँ, मैं करूँगी, मैं करूँगी, ऐसा अगर आप लेके चलेंगे, मैं लेके चलेंगे ना, तो आप सक्सेस नहीं होंगे। तो आप डिसीजन भी गलत सलत ले सकते हैं। तो आपको एक खास कहा जा रहा है कि मैं ये मत सोचिए, भगवान ये सोचिए, मैं भी भगवान का हूँ, मैं गॉड का हूँ, और सब कुछ गॉड ही कर रहे हैं, मैं कुछ भी नहीं करता। जो भी कर रहे हैं गणपति कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं शिव जी कर रहे हैं, ऐसा समझना है। जो भी कर रहे हैं कृष्ण भगवान कर रहे हैं, ऐसा समझ के आपको सिर्फ अपना पात्र नहीं पाना है। तो सरेंडर मोड में रहना पड़ेगा। अगर आप अपने अंदर ये लाएंगे कि मैं कर रहा हूँ, मैं डिसीज़न ले रहा हूँ, मैं डिसीज़न लूँगा, तो आप सही डिसीज़न कभी नहीं ले पाएंगे। तो माइंड में से आपको गोड्स की थिंकिंग में शिफ्ट करना है, ठीक है। इस तरह से आपको काम करना है। तो आपको सिर्फ आपको जो जिम्मेदारी सौंपी दी गई है वो काम सिर्फ आपको करते रहना है। वो आपके लिए क्या सही है क्या गलत है वो आपको नहीं सोचना है। सेम अब ऐसी सिचुएशन होगी जैसी अर्जुन के साथ हुई थी। अवेकनिंग का कार्ड बहुत ही स्ट्रांगली यही दिखा रहा है कि मार्च महीने में ऐसा होने वाला है जैसा अर्जुन के साथ हुआ था। उन्हें वो डिसीज़न नहीं ले पा रहे थे कि युद्ध करे या ना करे, मन नहीं कर रहा था युद्ध करने का, राइट, दिल मना कर रहा था, फिर भी दिल पे पत्थर रख के उन्होंने युद्ध किया, क्योंकि उन्हें सलाह भी यही दी गई कृष्ण द्वारा कि तुम्हें सिर्फ अपना काम करना है, तुम्हें ये नहीं करना है, तुम्हें ये नहीं सोचना है कि मैं युद्ध कर रहा हूँ, जो भी कर रहे हैं भगवान कर रहे हैं। जब भी ऐसी सिचुएशन खड़ी हो जाए कि हम कोई फैसला ना ले सके, तब हमें ईश्वर को सरेंडर कर देना चाहिए और ईश्वर को सौंप देना चाहिए कि मेरे सामने जो रास्ते खुल रहे हैं वो रास्ते पे मैं सिर्फ चल रहा हूँ या चल रही हूँ, लेकिन वहाँ उसमें जो जीत मिले या हार मिले वो कुछ भी मेरा नहीं है। अगर जीत मिलती है तो वो भी मेरी नहीं है, वो भी आपकी है, और अगर हार मिलती है तो वो भी मेरा नहीं है, वो भी आपका है। पाप मिले तो वो भी मेरा नहीं है, आपका है, और पुण्य मिले तो वो भी मेरा नहीं है, आपका है। इस तरह से निष्काम कर्म करने को जिस तरह से अर्जुन को सलाह दी गई थी, आपको भी वही कहा जा रहा है। तो मैंने कहा ना नेक्स्ट 7 डेज बोल रही हूँ बार, मार्च महीने में ऐसी सिचुएशन खड़ी हो जाएगी कि आप समझ में नहीं आएगा कि आपको क्या करना चाहिए।
आप स्टक हो जाएंगे, लेकिन उस वक्त आपकी अवेकनिंग भी होगी। अगर आप सरेंडर कर देंगे तो आपकी अवेकनिंग होगी और ये आपको गाइडेंस दिया जाएगा कि आपको क्या करना चाहिए, और वो गाइडेंस आपको यही कहेगा कि तुम्हें सिर्फ अपना काम करना है। तो आप ऐसा काम कर सकते हैं जो दिल पे पत्थर रख के आपको करना पड़े, ऐसा डिसीज़न ले सकते हैं जो आपको दिल पे पत्थर रख के डिसीज़न लेना पड़े, लेकिन आपको कर्ता भाव नहीं रखना है ईश्वर, ठीक है, कर्ता भाव नहीं रखना है, सब ईश्वर पे छोड़ देना है, सब ईश्वर को सौंप देना है। तो यही बात है, माइंड 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 में से गोड्स 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 वाली शिफ्टिंग होनी चाहिए आपकी। ओ माई लॉर्ड, वेक मी फ्रॉम लाइफ एज अ स्पिरिचुअल शिप, मे आई हियर यू थ्रू माई आउन इंस्टिंक्ट एंड कॉमन सेंस। आपको आपकी कॉमन सेंस और आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करेगी, अवेकन करेगी कि आपको क्या करना चाहिए। तो जो भी फैसला लेंगे ना, वो लेंगे आप पूरे होशो हवास में, क्योंकि अगर आप अपनी इंट्यूशन की सुनेंगे तो आपकी हायर सेल्फ से कनेक्ट करके कोई फैसला लीजिएगा, अपनी इंट्यूशन की सुन के फैसला लीजिएगा, ठीक है। तो ऐसा कोई फैसला आप ले सकते हैं जो आपकी इंट्यूशन आपको कहेगी, लेकिन आपका दिल नहीं मानेगा, फिर भी आपको करना पड़ेगा। पता नहीं ऐसा क्या होने वाला है, कुछ ऐसा डिसीजन लेना पड़ सकता है आपको। देखिए, सबके लिए तो ये मैच नहीं होगी बात, मुझे नहीं लगता सबके लिए ऐसा हो सकता है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है। बहुत ही सिग्निफिकेंट रीडिंग आई है आज की। बी हम्बल, प्रेजेंस ऑफ माइंड। बी हम्बल, एंगर इज नॉट फ्रूटफुल, लीव योर एंगर एंड फ्रस्ट्रेशन बिहाइंड एंड मेक अ फ्रेश बिगिनिंग। मार्च महीने में आपको जितना हो सके एंगर पे काबू रखना है, ठीक है, और हम्बल होकर आपको डिसीजन लेना है। दूसरों के साथ हम्बल रहकर आपको डील करना है। हो सकता है कि आपके फैसले से किसी को चोट पहुंच सकती है, आपके फैसले से किसी को हर्ट हो सकता है, तो आपको ध्यान रखना है। फैसला तो आपको जो लेना पड़ेगा वो लेना ही पड़ेगा, लेकिन जो भी करें हम्बलनेस के साथ करें, किसी के साथ हाश होकर रिवेंज की भावना के साथ मत कीजिएगा, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ माइंड, थिंक एंड एक्ट वाइजली, जो भी करें वाइजली करें, और वाइजली तभी आप कर पाएंगे अगर आप अपनी इंट्यूशन की सुनेंगे और होशो हवास में करेंगे। तो प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ चलना है नेक्स्ट मार्च महीने में। आपको जो भी डिसीजन लेना है प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ लेना है, दिल के या भावनाओं के बहाव में आकर आपको डिसीजन नहीं लेना है। बहुत सोच समझ के और इंट्यूशन की सुन के और प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ आपको डिसीजन लेना है, और वो भी हम्बलनेस के साथ। डिसिपेंटिंग, डिस्कवरी, डी पे से किसी का नाम हो सकता है। एक्सपेंशन, डिसिपेंटिंग, मार्च महीने में आपको ना बहुत सोशलाइज करने का मन नहीं करेगा, क्योंकि आपको कुछ ऐसा करना पड़ सकता है जो आप ना चाहते हुए भी कर रहे हैं। कुछ काम ऐसे करने पड़ते हैं जो हम नहीं चाहते फिर भी करने पड़ते हैं, तो ऐसा भी कुछ हो सकता है। इसीलिए आप दुखी भी हो सकते हैं, निराश हो सकते हैं, खुद से ही डिसअपॉइंट हो सकते हैं। इसीलिए आपको ना थोड़ा अकेले रहना ज़्यादा पसंद होगा, तो आप लोगों से थोड़ा डिटेच रहेंगे। मार्च महीने में अकेलापन ज़्यादा चूज़ करेंगे आप जानबूझ के, क्योंकि अकेलेपन में ही आप अच्छी तरीके से समझ पाएंगे, सोच समझ पाएंगे और अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट कर पाएंगे। इसीलिए मार्च का महीना आपके लिए थोड़ा सॉलिट्यूड वाला रहेगा, ऐसा लगता है। लोगों से डिटेच रहकर आप सोच समझ अकेले रहेंगे, सोचेंगे और खुद को हील भी करेंगे, खुद को भी समझेंगे, क्योंकि डिस्कवरी का कार्ड है, तो खुद को समझने की कोशिश करेंगे। आप अकेले रहकर आप खुद को सोचने, खुद को समझने की कोशिश करेंगे, खुद से ही मिलने वाले हैं आप। तो बहुत कुछ स्पिरिचुअल नॉलेज भी आप गेन कर सकते हैं ये मार्च महीने में, और खुद के बारे में जान सकते हैं। आपको अपने बारे में कुछ ऐसी बातें पता चल सकती है जो अब तक आपको पता नहीं थी। एक्सपेंशन का कार्ड आया है, तो ये तो फिर से वही बात है कि 6 ऑफ वॉन्ड वाली बात की, कुछ ना कुछ सिचुएशन में आप विक्ट्री तो हासिल कर रहे हैं, क्योंकि ग्रोथ तो हो रही है। मुझे लगता है कि मार्च महीने में लव लाइफ में भी ग्रोथ होने वाली है। लव लाइफ में भी आपका जो बॉन्ड है वो मजबूत होने वाला है, स्ट्रॉन्ग होने वाला है, और करियर में भी कुछ ना कुछ एक्सपेंशन हो सकता है। हो सकता है कि आपको मनी वाइज कोई फ़ायदा हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। मार्च महीने में मनी वाइज कोई फ़ायदा हो सकता है, और ये देखकर दूसरे कलीग्स आपके जल सकते हैं, ऐसा भी कुछ हो सकता है। तो एक्सपेंशन वाला तो रहेगा मार्च महीना, लेकिन फिर भी आप ना ज़्यादा लोगों के साथ कनेक्ट करना पसंद नहीं करेंगे, आप अकेले रहना ज़्यादा पसंद करेंगे, खुद के साथ रहना पसंद करेंगे। पीस एंड हारमनी, यस, आपको खुद के साथ पीस और हारमनी चाहिए होगी। मूव योर बॉडी,
पीस एंड हारमोनी, आर्कएंजल रेगुलर, थैंक यू रेगुलर फॉर सराउंडिंग माई लाइफ इन अ हारमोनियस लाइट। आप हारमोनी ढूंढने की कोशिश करेंगे, खुद के साथ हारमोनी और पीस ढूंढने की कोशिश करेंगे, तो आप अकेले रहना ज़्यादा पसंद करेंगे और खुद के साथ हारमोनी बिठाने की कोशिश करेंगे, पीसफुल रहने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपको खुद को ये फील होगा कि दूसरों के साथ जब आप करते हैं सोशलाइज करते हैं उस वक्त आपको गुस्सा ज़्यादा आता है, ऐसा आपको फील होगा, और इसीलिए आप नहीं चाहते कि आपकी बातों से कोई हर्ट हो जाए, इसीलिए आप अकेले रहना ज़्यादा पसंद करेंगे मार्च महीने में। खुद के साथ पीस और हारमोनी मेंटेन करने की कोशिश करेंगे। मूव योर बॉडी, थैंक यू एंजल फॉर मोटिवेटिंग मी टू मूव माई बॉडी एंड एनर्जी। मार्च महीने में आप अपनी हेल्थ पे भी ध्यान देने वाले, हो सकता है आप एक्सरसाइज करने का शुरू कर सकते हैं, पॉसिबल है वॉकिंग करना शुरू करें, ऐसा हो सकता है डांस में आपकी रुचि बढ़ जाए, ऐसा हो सकता है, कुछ ना कुछ आप बॉडी को मूव करेंगे ऐसा लगता है, और एक एनर्जी मिलेगी आपको, क्योंकि आपको कुछ सफलता भी मिल रही है, क्योंकि आपको कुछ अचीवमेंट भी मिल रही है, कुछ सफलता मिल रही है, पैसे की ग्रोथ हो रही है, करियर में ग्रोथ हो रही है, लव लाइफ में ग्रोथ हो रही है, कुछ ना कुछ ऐसा तो हो रहा है कि आप खुश होंगे और एनर्जेटिक फील करेंगे, तो आप पैशनेट भी फील करेंगे। तो वही बात आ गई कि कभी आपको सैडनेस महसूस होगी तो आप डिटेच हो जाएंगे, फिर कुछ ऐसा भी होगा कि आपको अचीवमेंट मिलेगी, कुछ अच्छा होगा तो फिर आप खुश हो जाएगी, फिर से एनर्जी भी आ जाएगी। तो ये वही बात हो गई, ड्यूअलिटी रहेगी मार्च महीने में। कुछ दिन ऐसे हो सकते हैं जहाँ बोर फील करें, अकेलापन फील करें, अकेले रहना पसंद करें, खुद के साथ आप थोड़ा हारमोनी में बिठाने की कोशिश करें, लोगों से डिटेच रहना पसंद करें। कुछ दिन ऐसे हो सकते हैं जहाँ आपको कुछ सक्सेस मिले तो आप एनर्जेटिक हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे। तो यहाँ पे ड्यूअलिटी तो है, ये महीना आपके लिए ड्यूअल रहेगा, थोड़ा ऐसा लगता है। मॉडरेशन, मैनिफेस्टेशन, एम पे से किसी का नाम हो सकता है, आपके नाम पे एम ज़्यादा आता हो, ऐसा हो सकता है। Moderation, is there something you know you shouldn't be eating? Try to eat mindfully and healthily. Although the fairy says that a little bit of what you fancy is fine. मार्च महीने में आप कुछ ऐसा डिसीजन ले सकते हैं जो आपकी हेल्थ के लिए अच्छा होगा, या तो आप एक्सरसाइज करने का फैसला लेंगे, या वॉकिंग करने का फैसला लेंगे, या आप ऐसा फैसला ले सकते हैं कि मैं घर का ही शुद्ध शाकाहारी भोजन खाऊंगा या खाऊंगी, ऐसा फैसला ले सकते हैं, या फ्रूट्स या वेजिटेबल ज़्यादा खाने का फैसला ले सकते हैं कुछ, या फिर आप पूरी नींद लेने का फैसला कर सकते हैं। कुछ आप अपनी लाइफ में चेंजेस करेंगे, मॉडरेशन करेंगे, अपनी लाइफस्टाइल चेंज करेंगे और हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाने की कोशिश करेंगे। तो इसीलिए आपको अकेलापन ज़्यादा पसंद होगा, क्योंकि आपको ऐसा फील होगा कि आपको अकेले रहकर कुछ चीज़ें अपनी लाइफ पे कुछ चीज़ों पे गौर करने की ज़रूरत है। विद डिस्कवरी कार्ड आपको ये ज़रूरत महसूस होगी कि आपको अपने आप पे थोड़ा वर्क करने की ज़रूरत है, आपको अपनी लाइफस्टाइल में कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत है, कुछ डिस्कवर करने की ज़रूरत है। तो आप कुछ अपनी लाइफस्टाइल में चेंजेस कर सकते हैं, अपनी थिंकिंग प्रोसेस में चेंज आ सकता है, कुछ ना कुछ ऐसा होगा जहां आप मॉडरेशन तो करेंगे अपनी लाइफ में। मैनिफेस्टेशन, बी वेरी ऑनेस्ट एंड क्लियर अबाउट व्हाट यू विश टू मैनिफेस्ट इन योर लाइफ। नाउ राइट इट डाउन ऑन पेपर मैनिफेस्टेशन स्टेप 1। तो मार्च महीने में आप मैनिफेस्ट तो कर रहे हैं कुछ ना कुछ, विक्ट्री मैनिफेस्ट कर रहे हैं जो आप कई टाइम से चाहते थे, या लव लाइफ में कुछ ऐसे पल आपको मिल सकते हैं जो आप कितने टाइम से आप मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे थे, या तो आप अपने पर्सन का कॉल मैनिफेस्ट कर रहे थे तो उनका कॉल आएगा, अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे थे कि वो आपसे अच्छे से बातचीत करें तो वो पल आएगा। जैसा पल आप मैनिफेस्ट करना चाहते थे पिछले टाइम से, वो आपका सपना साकार हो सकता है इस महीने में। ठीक है, लव लाइफ में मुझे ज़्यादा लग रहा है, करियर में भी कुछ हो सकता है, कुछ ना कुछ आपको ऐसे पल मिलेंगे जो पल आप कई दिनों से मैनिफेस्ट कर रहे थे, वो रियलिटी में कन्वर्ट हो जाएंगे मार्च महीने में। ये पल शायद कुछ घंटे का हो, कुछ पल का हो, कुछ मिनट का हो, लेकिन वो पल आपको एनर्जाइज कर देगा, एनर्जी से भर देगा, क्योंकि वो आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी हो रही है। ये छोटी मैनिफेस्टेशन हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है, लेकिन कितनी भी हो आपको एनर्जी से भर देगा ये पल। तो जो पल आप मैनिफेस्ट करना चाहते थे वो मैनिफेस्ट मार्च महीने में हो जाएगा, और वो पल आपको एनर्जी से भर देगा, आपको एनर्जेटिक कर देगा। लव लाइफ में ही होता है ज़्यादातर ऐसा कि हमारा पार्टनर हमसे अच्छे से बात करे तो हम एनर्जी से भर जाते हैं, हमारा पूरा महीना सुधर जाता है, जैसा हमें ऐसा लगता है जैसे हमारा महीना सुधर गया, हमारा दिन सुधर गया।
लव लाइफ में ज़्यादातर ऐसा होता है क्योंकि हमारी सोर्स ऑफ एनर्जी हमारा पर्सन बन जाता है ना, इसलिए। फ्रीडम, फॉलो योर हार्ट एंड नर्चर योर सोल विथ लव एंड फ्रीडम टू ग्रो। मार्च महीने में आप फ्री महसूस करेंगे। मनी वाइज भी कुछ फ़ायदा तो हो सकता है। फॉलो योर हार्ट, अपने हार्ट की सुनिएगा, अपने हार्ट को फॉलो करेगा। नर्चर योर सोल, अपनी सोल का भी ध्यान रखना है। विथ लव एंड फ्रीडम टू ग्रो, तो ग्रोथ तो हो रही है, करियर लाइफ में ग्रोथ हो रही है, लव लाइफ में ग्रोथ हो रही है। एक ऐसा हो सकता है जहाँ आपको डिसीजन लेना पड़े, तो वहाँ आपको सोच समझ के डिसीजन लेना है। वो डिसीजन शायद आपको अच्छा ना लगे, लेकिन लेना पड़ेगा, ऐसा भी कुछ हो सकता है। आप अपनी लाइफस्टाइल भी चेंज कर सकते हैं। थोड़ा अकेले रहना पसंद करेंगे, खुद के साथ हारमोनी बिठाने की कोशिश करेंगे, अपने बारे में कुछ डिस्कवर करेंगे। आपको लगेगा कि आपको अपने लाइफस्टाइल में कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत है। कुछ ऐसा भी होगा कि आपकी मैनिफेस्टेशन जो आप कई टाइम से मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे थे, वो मैनिफेस्टेशन पूरी होगी और इससे आपको एनर्जी मिल जाएगी। ऐसा भी कुछ हो सकता है, ठीक है। तो मिला जुला सा रहेगा ये महीना आपके लिए। ज़्यादातर तो ये अच्छा है, ओवरऑल देखें तो ये महीना अच्छा है आपके लिए। पार्वती, डिफीट ऑफ एनिमीज, आपके एनिमीज तो डिफीटेड होंगे। विक्ट्री ओवर ऑब्स्टेकल्स, आप ऑब्स्टेकल्स पे विक्ट्री हासिल तो करने वाले हैं। स्ट्रेंथ इन एसेंटिज्म, स्ट्रेंथफुल महसूस करेंगे आप, अपने आप के अंदर स्ट्रेंथ आप महसूस कर पाएंगे। आपको लगेगा कि अब सही हो जाएगा धीरे धीरे, तो एक अजब सी स्ट्रेंथ और एनर्जी आपको फील होगी। यूनियन विथ अ स्पिरिचुअली पावरफुल लाइफ पार्टनर, लव लाइफ में तो डेफिनेटली अच्छा है। आपके जो भी स्पिरिचुअल लाइफ पार्टनर हैं उनके साथ आपका यूनियन हो सकता है। ये यूनियन चाहे टेम्पररी हो, कितने ही थोड़े ही पलों का हो, लेकिन वो पल भी आपको एनर्जी से भर देगा। आपने जैसा सोचा था वैसे ही पल मिलेंगे वो आपको। वो पल आपका सपना पूरा करेगा, ऐसा लगेगा जैसे आपका सपना पूरा हो रहा है। तो जो भी टाइम होगा वो चाहे छोटा पीरियड ही क्यों ना हो, लेकिन वो क्वालिटी भरा होगा, ठीक है, और आपको खुश कर देगा। तो ये थी रीडिंग, अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। ओम नमः शिवाय।